नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 5 जुलाई की करंट अफेयर को। तो आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? बी.एन. गंगाधर बने हैं और इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 को की गई थी और जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्ताना में। अस्ताना में किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मतलब एस जयशंकर प्रसाद जो है प्रतिनिधित्व करेंगे और वह जो है SCO काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रमुख की 24वीं में बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा NIC। NIC के साथ समझौता किया है। NIC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची में रोग हो जाते हैं उनका पता लगाने के लिए एक AI उपकरण विकसित करने के लिए MOU किया है, हस्ताक्षर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? यानी कि यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा से सतह में। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। DRDO ने हाल ही में अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह कैसी, अभी मैंने बताया है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है और यह वायुसेना के सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट के साथ एकीकृत है जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने देश भर में आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों को हासिल करने के प्रयास के लिए 30 सितंबर तक चलने वाले 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है और यह आकांक्षी जिले कार्यक्रम के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम तक 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। अभी हार्दिक पांड्या ने इसका हासिल किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा P. गीता को। अभी P. गीता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नारीवादी साहित्य और अध्ययन की महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता P. गीता को यह पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। विंग्स, जिसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरल द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान की स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। यानी कि यह जो सरस्वती अम्मा पुरस्कार है, सबसे पहली बात तो इसको याद रख लो कि इसकी स्थापना इसी वर्ष की गई है और पहला पुरस्कार जो है सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये P. गीता को दिया गया है और इसी के साथ ही विंग्स की स्थापना की गई जिसका फुल फॉर्म होता है
वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरल के द्वारा स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसको अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने श्री नवीन चंद्र झा को अपना नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक